चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सब मौन हो गया रे। देखो तुम लोग को पॉलिटी में इसमें 5 चैप्टर है ऑब्जेक्टिव। 5 चैप्टर में जिसमें पहला चैप्टर है तुम लोग का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां और 5वां चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। टोटल क्वेश्चन है 82, जो सब टोटल क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला चैप्टर का नाम है तुम लोग का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना। क्वेश्चन हम बोलेंगे और उसके बाद उसका ऑप्शन भी बोलेंगे। ऑप्शन बोलने के बाद तुम लोग को इसका क्या करना है, आंसर देना है, जवाब देना है। ठीक है, और उसके बाद उस बीच में जो कुछ बताने लायक चीज़ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कस कर देंगे। पहला क्वेश्चन तुम लोग का क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रहित, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, चौथा ऑप्शन है अलगाववाद। क्या होगा, अलगाववाद, है ना। क्षेत्रवाद की भावना किससे फैलता है, अलगाववाद से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में तुम लोग को ध्यान रखना महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, कितना %? 50%, है ना। तो यहाँ पे किस में आरक्षण है, ये महिलाओं में किस में, भारत में पंचायती राज में, किस में है, पंचायती राज में। वही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लोकतंत्र, दूसरा विधानसभा, तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था, चौथा है मंत्रिमंडल या राज्यसभा। क्या होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक, है ना। सांप्रदायिकता किसको बोलते हैं, जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता हो, है ना, जो अपने धर्म को क्या मानता हो, श्रेष्ठ मानता हो। तो ये किस पे आधारित है, धर्म पे। तो इसका ऑप्शन है पहला धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, धर्म पर। चौथा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 61, 63, 65, 67। कितना है, 61। यदि अभी पूछा जाए 16वीं लोकसभा कब की है, 2014। और अभी जो 2019 में जो चुनाव हुआ ये कितनी लोकसभा होगा, 17वीं लोकसभा होगा। तो याद रखना ये 16वीं लोकसभा 2014 और 2019 में कौन सी लोकसभा, 17वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे। ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देने की बात है। इसमें कह रहा है कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे, है ना। पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, चौथा है जेड गुडी। कौन होगा, जेड गुडी, है ना। बाकी जो तीनों थे सब क्या थे, रंग भेद के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता किस पर आधारित है, धर्म पर। इसमें ऑप्शन दिया जो सुन लो। पहला करा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, दूसरा करा विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ये तो एकदम नहीं होगा, सांप्रदायिकता में तो होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है तुम लोग का एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन होगा, पहला नंबर होगा जो अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है। सांप्रदायिकता में ध्यान देना है। सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो सांप्रदायिक है मतलब वो अपने आप को दूसरे धर्म से अपने आप को क्या मान रहा है, वो श्रेष्ठ मान रहा है, वो अपने धर्म को सबसे ऊंचा मान रहा है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है ना।
चौथा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है, जब हम लैंगिक विभाजन है ना की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। कौन होगा? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, है ना। लैंगिक विभाजन यहीं से आता है ना। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है कि पुरुष और महिला के बीच में विभाजन है ना। पुरुष को ऊंचा दृष्टि से देख रहा है, महिला को यही न कर रहा है लैंगिक विभाजन, यही कर रहा है असमान। समाज में इन दोनों की असमान भूमिकाएं दिया गया है कि महिला घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेगी। मतलब लोगों का ऐसा मानसिकता है कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? 50%। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कितना को? 8 मार्च को। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%, 5%, 33%, 50%। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में, देखो वो तुम लोग 33 और 50 जो कर रहे हो ना, तो पंचायती राज की तुम लोग बात कर रहे हो। क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में, 15वीं लोकसभा मतलब कब? 2014 से 5 घटा दो, कितना? 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? मतलब कितना महिला इसमें प्रेजेंट थी, कितना महिला इसमें मतलब उम्मीदवार जीत करके आई थी, ये बात कर रहा है 15वीं लोकसभा में, है ना। तो कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10%। ऐसे ही सब पूछेगा नहीं, ये बहुत पुराना हो गया, 2009 की बात तब नहीं पूछेगा, लेकिन तो भी याद कर लेना है कि कितना परसेंट था? 10%। आइए 16वीं लोकसभा कब हुआ है? और 17वीं लोकसभा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। इतना याद है ना। 2014 में प्रधानमंत्री कौन? हाँ, 2014 से लेकर के 2000 अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा कितना में? 18वीं लोकसभा कब होगा? 1905 24 2024 में। तो ये था तुम लोग का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर तुम लोग का है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चलो दूसरा चैप्टर का देखेंगे, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। करा भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें? ये तो क्वेश्चन करवा दिए पिछला में, नहीं किसमें होगा? पंचायती राज में होगा। दूसरा करा ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। पता है ना? हाँ। मुखिया का कार्यकाल, सरपंच का, प्रधानमंत्री का, राज्यसभा का, है ना। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000। याद रखना किसका गठन हुआ है? झारखंड का। झारखंड का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22। कितने? 22। याद रखना कितने दी गई है? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, है ना। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की? 22 भाषाओं की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय, अध्यक्षीय, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है संघीय और संसदीय। तीसरा ऑप्शन है एकात्मक और अध्यक्षीय। चौथा ऑप्शन है एकात्मक और संघीय। देखो, सबसे पहली बात है, इसमें जितना एकात्मक है वो सब हट जाएगा। एकात्मक डी ऑप्शन में है और सी में है, खत्म हो गया। एक है संघीय और अध्यक्षीय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा संघीय और संसदीय, है ना? क्या होगा ऑप्शन? अगला है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत की बात कर रहा है। भारत में पहला नगर निगम कब बना? पहला ऑप्शन है, सुन लो, पहला ऑप्शन है पटना। दूसरा है मद्रास, जो चेन्नई अब जाना जाता है। तीसरा है नागपुर और चौथा है मुंबई। कौन होगा? यही तुम लोग याद किया है, मद्रास। कौन होगा? मद्रास। तो है ना, याद रखना इसको। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो कहाँ बना? मद्रास, जो अब किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। अगला है तुम लोग का, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। 26 जनवरी 1950, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कचहरी मतलब न्याय वहाँ मिलेगा, है ना? हाँ, तो उसका प्रधान कौन होगा? सरपंच। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? 8। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के से प्राप्त हुआ? 73 में, है ना? किससे? और नगर पालिका का 70। याद रखना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? कहाँ हुआ? राजस्थान। कौन सा ऑप्शन होगा? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन दे रहे हैं, इसको तुम लोग बताएगा। केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी बात कर रहा है। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8 में इसमें चर्चा करा कौन कौन है जो। इसमें पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और केरल। कौन होगा? चंडीगढ़। पंजाब का राजधानी कहाँ है? और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, संघ शासन का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। भारत नहीं है संघ का, तो इनमें से क्या होगा? सभी। अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है और भारत में भी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या बोलते हैं? महापौर, है ना? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसदों और बैंकों पर। संघ राज की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, ऑप्शन सुनना। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था। ये संघ का नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है ना? लिच्छवी कहाँ है? बिहार में भी कहाँ? वैशाली जिला, है ना? याद रखना, देखो डिटेल्स पूरा पता रखो। लिच्छवी कहाँ है बताए थे तुम लोग को, शायद लगता है लास्ट दिन पढ़ा रहे थे तो बताए थे, है ना, कि लिच्छवी कहाँ है? बिहार के वैशाली जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग को, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। नगर निगम।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका? कौन होगा? पंचायत समिति। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बताया गया है? 71वां, 73वां, 59वां और 64वां? तो अभी करवाए ना। कौन सा संविधान संशोधन? तो जहाँ भी पंचायती राज आ जाए क्या संविधान संशोधन, और जहाँ भी नगर निगम नगर पालिका आ जाए कौन सा? 74वां। बस एक बढ़ा देना है। और एक बताए थे भाषा वाला, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कितने भाषाओं को? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर? आयकर। कौन होगा? आयकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी? इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? अरे पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, कौन सभा होती है? ग्राम सभा होगा ना। कौन होगा? ग्राम सभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, ए बी दोनों में? इनमें से कोई नहीं। दोनों में, दीवानी मामलों में भी और फौजदारी मामलों में भी। अच्छा, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? मतलब पंचायती राज कौन, ये जो ग्राम पंचायत का जो गठन है ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, नहीं बताए थे? 40। अनुच्छेद कितना में? 40 में। याद रखना यदि नहीं पता है तो, है ना। अनुच्छेद 40 में क्या है? स्थानीय स्वशासन राज्य, है ना। स्थानीय स्वशासन जो है किसमें है? अनुच्छेद अनुच्छेद 40 तुम लोग को बताए थे। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, बताए थे तुम लोग को लास्ट क्लास में। नीति निर्देशक तत्व 36 से कितना है? 51 तक है। और इसमें किसका अधिकार रहता है? राज्य सरकार का। किसका रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, ग्राम कचहरी में, ये तो हो गया है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? पटना में। बिहार में पटना, भारत में मद्रास, है ना। बिहार में पटना, भारत में मद्रास। जो अब किस नाम से जाना जाता है? नहीं, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 2 चैप्टर तुम लोग का हो गया समाप्त। अब चलते हैं तीसरा चैप्टर में। टोटल कितना है? 5 चैप्टर है ना। तीसरा चैप्टर में हम आते हैं। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें क्वेश्चन है तुम लोग को 38। क्वेश्चन कितना है इसमें? 38 है। चलो बताते चलेगा। पहला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? जो याद रहे उसको बोलते चलना है, ठीक है ना। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल की बात कर रहा है। कितना है अभी? 6। इसमें कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जो जिसको आरजेडी बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी। कौन है? राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। कौन है इसमें? आरजेडी, है ना, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? एलजेपी, लोजपा, रामविलास पासवान। एलजेपी जिसको बोलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, है ना, रामविलास पासवान। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में।
गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? बहुदलीय। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 7वां है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980। 1950। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। ये बोलो तब याद रहेगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश है ना? कब हुआ था ये? 1974। भारत में जन संघर्ष पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 के आम चुनाव जिसको लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 की बात कर रहा है। यही आपातकाल लागू हुआ था तो सब विपक्षी दल क्या हुआ था? एक हुआ था, है ना? और उसके बाद सब चुनाव लड़ा था जिसमें एक प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, है ना? जो पहली गैर कांग्रेसी सरकारें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। कौन थे? कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं? लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा? राजनीतिक दल की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, 80, 81, 2007। कब हुआ? 1980। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1880। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2014। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी में तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है। कब हुआ है रे? 1980 में। जो कंफ्यूजन है उसको याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, भारत में जन आक्रोश अभी चर्चा की है, कब हुआ था? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में? तो हनी भारत में जन संघर्ष अभी ने बताए थे रे 1974 में। तो कौन से दशक में होगा? 1970 की, 1960 की, 1980? 1900 का तो नहीं मातरम जपे न है। 1970। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ पौधे बचाने से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? कहाँ पड़ा? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 आपातकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया हो, ज्योग्राफी का। ऐसे नहीं, नर्मदा घाटी तो पढ़ाए थे ना पॉलिटी में, वही तो नर्मदा घाटी पढ़ाए ना। हाँ, तो
बताओ इसमें। पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चौथा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। याद रखना नर्मदा घाटी परियोजना है ना, नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है ना, याद रखेगा इसको। नेक्स्ट है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 2004। कौन सा होगा? 1999। कब होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है साइलेंट घाटी आंदोलन से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। कहाँ से? राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। कौन थे? टिकैत है ना। और अभी किसान का नेता कौन है? राकेश टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542, 544, 543, 545। 543। चुनाव की बात किया जा रहा है। कितना होगा? 500। कुल सीट पूछता वर्तमान में कितना है तो 545, और पूरा पूछता कि टोटल सीट कितना है तो 552। 7 सीट समझ रहे हो पीओके और सीओके के लिए, और 7 सीट इसी वजह से तो 7 घट जाएगा 552 में, तो कितना आ जाएगा? 545। 2 सीट राष्ट्रपति द्वारा होता है तो उसका तो चुनाव होता नहीं है, बच गया कितना? 545। मतलब जो टोटल मतदान की बात किया जाए तो मतदान कितना पे होता है? 543 पे होता है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। 1900 श्रीलंका 1948। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? याद रखना, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है? 1948। अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में है। ब्रिटेन में बताए थे 2 पार्टी है, हैं? तब कौन होगा? ब्रिटेन होगा। श्रीलंका के हो गया ना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। दक्षिण अमेरिका होगा। बोलीविया कहाँ का है? कहाँ साहब जी, कहाँ ध्यान है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये था तुम लोग का कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर। अब आते हैं हम लोग चौथा चैप्टर में। चौथा चैप्टर में क्वेश्चन है टोटल 9। पहला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद या इनमें से कोई नहीं? लोकतंत्र। सरकार का सबसे सर्वोत्तम अच्छा मतलब सबसे बेहतर कौन है? लोकतंत्र। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, सुकरात। अब्राहम लिंकन।
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? मतलब लोकतंत्र को वो उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है। जिसे पहला है कानून के समझ समानता, लोकतंत्र में सबको है ना? कानून, लोकतंत्र में कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में होता है। तीसरा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है ना? बहुसंख्यकों मतलब यहाँ ढेर सा शासन करता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। अशिक्षा होगा इसमें। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सहायक कौन काम कर रहा है? अशिक्षा से लोकतंत्र अच्छा हो जाएगा? निर्धनता, निर्धनता मतलब गरीबी, गरीबी से लोकतंत्र अच्छा होगा? नहीं। फिर है विषमता मतलब विभेदीकरण जिसको बोलते हैं, इससे होगा? नहीं होगा। ऑप्शन छांटना सीखो, यदि नहीं आ रहा तो देखो कि कैसे ऑप्शन छट सकता है। तो इसमें ऑप्शन एक ही बच रहा है, कौन सा? विकास। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। फिर कर दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है एन क्रूमा, जनरल पिनोशे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। नेल्सन मंडेला। कौन था? ये था तुम लोग को चौथा चैप्टर। लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, है ना? लास्ट चैप्टर कौन सा है? लोकतंत्र की चुनौतियां, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है ना? पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? पहला है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। क्या बेरोजगारी लोकतंत्र में सहायक है? ऐसे गरीबी सहायक है? तो इनमें से सभी होना चाहिए ना। हमसे बोला गया इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब तुम लोग एक ऑप्शन छाटेगा बाकी के सही कर देगा। इनमें से क्या होगा? सभी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत? 10% जखनी बताया था। एवरेज याद रखो 10.86, उतना जरूरी नहीं है। एक राउंड फिगर में याद रखो कितना प्रतिशत? 10%। धर्म को जाति से अलग नहीं किया जाता, यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र मतलब सफल कैसे हो सकता है, इसके लिए कौन सा सबसे आवश्यक तत्व है? जिसमें पहला करा है मजबूत जनमत, है ना? दूसरा है निरक्षर नागरिक, निरक्षर मतलब जो अशिक्षित है। तीसरा करा है मजबूत सेंसर बोर्ड। चौथा नियंत्रण मीडिया और प्रेस। कौन होगा? जनता। लोकतंत्र में कौन भाग लेता है? जनता। जब जनता लोग भाग लेता है इसका मतलब कौन सा मजबूत होना चाहिए? जनतंत्र मजबूत होना चाहिए। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना है? 10%। ये था तुम लोग का पॉलिटी जो हो गया समाप्त। और ये वीडियो तुम लोग को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा देखने के लिए शाम तक, है ना? थैंक यू, धन्यवाद।